हेलो फ्रेंड्स, मैं एलिसन रॉड्रिक आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक रेजोल्यूशन में स्वागत करता हूं। टेक रेजोल्यूशन लाएगा आपकी जिंदगी में सोल्यूशन। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज मैं कुछ ऐसी बातों को आपके सामने रखना चाहता हूं जो आज के वर्तमान समय के लिए बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, पिछले 3-4 दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ नई बातों को हम जानने पाएंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि कैसे हमें अपनी ज़िंदगी में भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के संतुलन को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ना है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जो हमें नई दिशा प्रदान करेगा। दोस्तों, आज का जो मेरा विषय है वो है चुनाव। ये जो चुनाव शब्द है ये मेरे और आपकी जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण पार्ट अदा करता है, क्योंकि ये चुनाव ही है जो आपको निचले स्तर से ऊंचे स्तर तक पहुंचाता है। क्योंकि आपका और मेरा चुनाव हमारे जिंदगी में एक नए डेस्टिनेशन को ले आता है। इस दुनिया में हर व्यक्ति आज अपने चुनाव के कारण ही अपनी स्थिति से अवगत हो पाता है, क्योंकि ये जो शब्द है चुनाव, ये चुनाव शब्द जो है वो मेरे और आपकी जिंदगी की मंजिल को भी तय करता है। चाहे विद्यार्थी जीवन में हो या फिर कैरियर के दौरान व्यक्ति को चुनना पड़ता है कि वो किस संगति में बैठेगा, कौन सा विषय लेगा, कौन से विषय को लेकर अपने भविष्य की तैयारी करेगा और कैसे लोगों के साथ उसका उठना बैठना होगा। क्योंकि यदि उसने अपने चुनाव में थोड़ी सी भी गलती कर दी तो वो उस मुकाम तक नहीं पहुंच सकता जहां वो पहुंचना चाहता है। ये मैं अपनी जिंदगी के विषय में आपको कुछ थोड़ी बातें बताना चाहूंगा कि कैसे चुनाव जब सही नहीं होता तो जिंदगी अर्श से फर्श पर आ जाती है, सफलता से असफलता की तरफ व्यक्ति का पतन होने लगता है और आध्यात्मिक तथा भौतिक जीवन दोनों नष्ट हो जाता है। क्योंकि चुनाव जब सही ना हो तो जिंदगी में रोशनी की जगह अंधेरा भरने लगता है और आप एक गुमनामी के अंधेरे में खो जाते हैं और वो गुमनामी का अंधेरा आपको तब तक रोशनी में आने नहीं देता जब तक आप अपना चुनाव बदल न लें। दोस्तों, ये जो चुनाव शब्द है हम में से हर एक के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। चाहे बाल्यकाल हो, किशोरावस्था हो, तरुणावस्था हो या फिर प्रौढ़ावस्था, हमारा चुनाव प्रतिदिन के जीवन में लागू होता है। बहुत से लोगों ने अपने जीवन में चुनाव किया, लेकिन वे उस चुनाव करने के बाद खरे नहीं उतर पाए क्योंकि उन्होंने अपना चुनाव ही गलत किया था। उन्होंने सही चुनाव ना करके गलत चुनाव कर लिया था और समय तो बिल्कुल सही चल रहा था, लेकिन व्यक्तिगत गलत चुनाव उनकी जिंदगी को खतरे में ले आया। 2-3 बात हम देखेंगे कि व्यक्ति जब चुनाव ही गलत करता है, अपने जीवन में डिसीजन ही गलत ले लेता है, तो उसकी जिंदगी बिल्कुल उस तरीके से हो जाती है जो वो सोचा भी नहीं होता है। दोस्तों, मैंने अपनी जिंदगी में महसूस किया कि यदि व्यक्ति का चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहा है, यदि व्यक्ति ने अपने जीवन में सही तरीके से निर्णय लेना भूल गया है, तो व्यक्ति फिर अपनी मंजिल पर नहीं पहुंचता। वो एक ऐसा खानाबदोश जीवन जीने लगता है जो उसकी ज़िंदगी में नाना प्रकार की परेशानियों को जन्म देता है। दोस्तों, आज मैं बताना चाहता हूँ कि आपको भी ठहर कर अपने जीवन में सोचने की आवश्यकता है कि आपने अपने जीवन में कैसा चुनाव किया है और कैसे लोगों के साथ उठने बैठने का निर्णय आपने लिया है, कैसे समाज में रहने का निर्णय लिया है, कैसे लोगों के साथ चर्चा करने का निर्णय लिया है और अपने जीवन में ऊंचाइयों को छूने के लिए आपने कौन सा मार्ग का चुनाव किया है। क्योंकि इस भौतिक जगत में
बहुत से मार्ग ऐसे हैं जो इंसान की दृष्टि में उसे सही जान पड़ते हैं, लेकिन अंत में उनका खात्मा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। क्योंकि चुनाव गलत हो तो व्यक्ति पहुंचता तो है, लेकिन वहां नहीं पहुंच पाता जहां उसने पहुंचने की सोच रखी थी। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं, और जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इस वीडियो के माध्यम से समझ पाएंगे कि एक व्यक्ति का चुनाव यदि गलत हो तो वो अपने जीवन में वो सारी खुशियां खो देता है, अपने जीवन के सारे सुख चैन खो देता है, अपने जीवन के सारे वो पल खो देता है जो ईश्वर ने उसे प्रदान किए हैं। दोस्तों, विद्यार्थी जीवन में जब हम 10th क्लास पास करते हैं तो हमें चुनना होता है कि हम साइंस लेंगे, कॉमर्स लेंगे, आर्ट्स लेंगे, एग्रीकल्चर लेंगे, क्योंकि आप अपने चुनाव के कारण ही अपने भविष्य का निर्माण करते हैं। जब 10th का विद्यार्थी 11th में आता है तो चुनाव करता है कि कौन से विषय को लेकर वो पढ़ेगा और कौन से विषय उसकी रुचि के अनुसार है, कौन से विषय में वो अपना सर्वस्व झोंक देने के बाद एक बेहतर अंक ला सकता है, और वो चुनाव करके आगे बढ़ता है। लेकिन यदि उसने पारिवारिक दबाव में, अपने विद्यार्थियों के दबाव में, अपने दोस्तों के दबाव में कोई विषय ऐसा ले लिया जो उसकी समझ से बाहर है या उसकी बुद्धि के अनुसार नहीं है, तो वो लगातार फेल होता रहता है और बाद में ये निष्कर्ष निकलता है कि उसने गलत विषय का चुनाव कर लिया है। उसकी बुद्धि तो उतनी है ही नहीं जो विषय उसने लिया है, और वो फेल हो जाता है। उसी प्रकार से जब एक व्यक्ति व्यापार करने की सोचता है और व्यापार के विषय में उसे सही तरीके का ज्ञान ना हो, लेकिन वो पैसे की अधिकता के कारण ऐसे व्यापार को चुन लिया है जो उससे जिसके विषय में उसको जानकारी ही प्राप्त नहीं है, तो वो उस व्यापार में घाटा ही खाएगा, और उसकी आंखें तब खुलेंगी जब घाटे का स्तर बढ़ जाएगा और वो मुनाफे की जगह हानि पर उस कर ले आएगा, खींच कर ले आएगा, तो उसे तकलीफ महसूस होगी। दोस्तों, आज की सुबह मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूं कि जिंदगी में चुनाव का बड़ा महत्व है। यदि आप या कोई विद्यार्थी या कोई व्यापारी अपने जीवन में सही चुनाव ना करें तो प्रारंभिक समय में ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि चुनाव गलत है, लेकिन जब असफलताएं, घोर निराशाएं और परेशानियां आपको तकलीफ देना प्रारंभ करेंगी तो आपको अपने चुनाव पर चिंता व्यक्त करना पड़ेगा। बाइबल इस विषय में बहुत सारी जानकारियां देती है। पुराने नियम में एक सेवक ने उस प्रजा को जो परमेश्वर की थी उनसे कहा, चुन लो या आज तुम किस परमेश्वर की सेवा करोगे। क्या उन देवी देवताओं की जो हाथ से बनाए गए हैं, जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, या फिर उस जीवते परमेश्वर की जो तुमको मिस्र की गुलामी से छुड़ा कर लाया है। पुराने नियम से लेकर नए नियम तक इस चुनाव का बहुत बड़ा रोल व्यक्तियों ने अपने द्वारा निभाया है। व्यक्तियों ने चुनाव किया है और वे बेहतर से बदतर जिंदगी में तब्दील भी हो गए हैं। चाहे वो सैमसन का चुनाव हो दलाइला के प्रति, दाऊद का चुनाव हो बत्शबा के प्रति, या फिर सुलेमान का चुनाव हो नाना प्रकार की महिलाओं का चयन जो उसने किया, तो उसे आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ी, और फिर वो लौट कर आने में यदि देर कर देते तो उनका चुनाव उन्हें मृत्यु की गाल में ले जाकर समा देता। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ, दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको अपनी ज़िंदगी में चुनाव करना पड़ेगा, और यदि सही समय में आपने सही चुनाव नहीं किया तो परेशानियां आपको ऐसे गले लगाएंगी कि आप उनसे पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी में गलत चुनाव करके ऐसे परिणामों को हासिल किया है जो सिर्फ मेरे लिए तकलीफदायक ही नहीं हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में सही समयों में गलत चुनाव करके अपने ऊपर परेशानी मोल ले लिया, और एक लंबा समय मैंने केवल
व्यर्थ की बातों में अपना समय गुजारा। लेकिन जब चुनाव करने का दोबारा मौका मिलता है तो फिर आपको ठहर कर ये सोचने की आवश्यकता है कि यदि मुझे फिर से मौका मिला है चुनाव का तो मैं क्या चुनता हूँ। क्या वही जीवन जो केवल शरीर को तो थोड़ी देर के लिए तृप्त कर सकता है, लेकिन बाद में परेशानियों का बार मेरे आंगन में पसरा पड़ा मिलेगा। दोस्तों, बाइबल बताती है कि यदि आपने सही चुनाव नहीं किया ये जानने के बाद भी कि आपको क्या चुनना है, तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों का चुनाव किया, ये जानते हुए भी कि 12वां चेला यहूदा इस्करियोती प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाने वाला था, लेकिन उसका चुनाव किया गया था। अब उसकी जिंदगी ही ऐसी थी कि उसने 30 चांदी के सिक्कों में प्रभु यीशु मसीह को बेच दिया। उसके पास मौका था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिखाए गए आश्चर्य कर्मों को देखकर ये समझने का कि ये वो परमेश्वर का पुत्र है जो वास्तव में हमारे छुटकारे के लिए आया है। लेकिन अन्य चेलों की तरह उसकी जिंदगी नहीं बदली, क्योंकि उसने 30 चांदी के सिक्कों का चुनाव किया और यीशु मसीह को पकड़ाने के बाद कुछ देर बाद उसे ये एहसास हुआ तो उसे दोबारा मौका नहीं मिला। वो पश्चाताप कर सकता था, लेकिन अपराध बोझ से ग्रस्त यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्कों को मंदिर में फेंक कर खुद को फांसी के फंदे पर लटका दिया। ये चुनाव उसे महंगा पड़ गया और वो काल के गाल में समा गया और अनंत काल की आग में वो जलेगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि शरीर का मरना तो एक नियति है, लेकिन आत्मा भी है जो यदि आपने समय रहते उसे नहीं बचाया तो वो दूसरी मृत्यु जो हमें इस शरीर को छोड़ने के बाद दिखाई देगी, वो दूसरी मृत्यु क्या है मैं आपको बता देना चाहता हूँ। वो दूसरी मृत्यु है आग और गंधक की झील, जिसमें व्यक्ति अनंत काल के लिए जलेगा। यदि इस शरीर में रहते हुए आपने अपने जीवन का चुनाव सही तरीके से नहीं किया, यदि आपने मसीह यीशु का चुनाव नहीं किया, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत सारा कुछ भौतिक सामान एकत्र तो कर लेंगे, लेकिन आपको मृत्यु के उपरांत जो दूसरी मृत्यु है अपने चुनाव के कारण अनंत काल की आग में तड़पना भोगना पड़ेगा। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप समय रहते अपने व्यस्त जीवन में, अपने विद्यार्थी जीवन में और अपने सामाजिक जीवन में ठहर कर ये सोचिए कि आज वर्तमान में जो मेरी स्थिति है वो मेरे चुनाव के कारण ही है। यदि आज मैं जिंदा हूं और यदि मुझे अवसर मिला है कि मैं अपने चुनाव को बदलूं, तो दोस्तों आपको ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि आपने किन बातों का चुनाव किया है। क्या आपने परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने का चुनाव किया है? क्या परमेश्वर के पीछे चलने का चुनाव किया है? या फिर उन लोगों को देखकर जो केवल भौतिक संपदा से अपने आप को सफल मानते हैं, उनको अपना आइकॉन बना रखा है, उनको अपना आइडियल बना रखा है, उनको अपना आदर्श बना रखा है? दोस्तों, आपका चुनाव ही आपके भौतिक और आध्यात्मिक जीवन की सफलता का परिणाम होगा। लेकिन यदि आपके चुनाव में गलती हुई और यदि संसार को देखते हुए आप संसार के सदृश चुनाव करने लगे, तो दोस्तों उसका परिणाम भयंकर हो सकता है, क्योंकि भौतिक संपदा के एकत्र कर लेने से खुशियां 24 घंटे आपके सिर पर नहीं मंडराती। खुशी का तो पल होता है जो आप महसूस करते हैं, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करते हैं और उसे अपना उद्धारकर्ता मान लेते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं आपकी जिंदगी बेहतर से बेहतर होती चली जाएगी और शरीर, भौतिक शरीर को छोड़ने के बाद भी आपकी जिंदगी में एक नया मुकाम दिखाई देगा। पौलुस, बाइबल के हिसाब से हम जानते हैं कि वो एक बड़ा रोमी सेना का अधिकारी था, लेकिन जब समय आया प्रभु यीशु मसीह के दर्शन के बाद उसने अपना चुनाव बदला, तो फिर वो कहता है कि अब जो मैं शरीर में जीवित हूं
तो अपने लिए नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के लिए, क्योंकि उसे सारी बातें कूड़ा और करकट जान पड़ती है। उसने जान लिया कि भौतिक जगत में जो जो इंसान चुनाव करता है, उस चुनाव का परिणाम अंत में तकलीफदायक होता है। लेकिन जब व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करता है, उसकी आज्ञाओं का चुनाव करता है, उसके अनुसरण करने का विचार करता है, तो वो भौतिक सफलता तो पाता ही है, साथ में वो आध्यात्मिक जीवन में अपने लिए जीवन की पुस्तक में अपना नाम अंकित करने के लिए तैयार हो जाता है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज की सुबह जब आप अपने जीवन में अपनी दिशा का चुनाव करेंगे, तो ठहर कर सोचने की आवश्यकता है कि आप क्या चुन रहे हैं। हो सकता है कि आपके चुनाव में लोगों को तकलीफ हो सकता है आपके चुनाव में लोग आपका साथ ना दें, हो सकता है आपके चुनाव में आपको निकम्मा ठहराया जाए, लेकिन आपका हृदय जानता है और आपका परमेश्वर जानता है और प्रभु यीशु मसीह जानता है कि आपने किस बात का चुनाव किया है। क्योंकि परमेश्वर हमारे बाहरी रूप को देखकर प्रसन्न नहीं होता, वो हमारे आंतरिक चुनाव को देखता है कि हमने भीतर से किसका चुनाव किया है। और जब हमारा भीतरी मनुष्यत्व वास्तव में प्रभु यीशु मसीह का चुनाव करता है, तो हमें वो आनंद प्राप्त होता है जो इस संसार की वस्तुओं से प्राप्त नहीं होता। इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो बात आपके सम्मुख रखी है, वो बात यही है कि आप अपने जीवन में आज चाहे आप किस भी उम्र के हों, आपकी उम्र जितनी भी हुई हो, आपने अपने जीवन में किस बात का चुनाव किया है, या आज वर्तमान में आप कैसा चुनाव कर रहे हैं, कैसा निर्णय ले रहे हैं, ये आपको सोचने की आवश्यकता है। क्योंकि परमेश्वर यदि आज की सुबह आपको जिंदा रखा है, आज के दोपहर आपको जिंदा रखा है, आज की शाम आपको जिंदा रखा है, तो ये अवसर आपके पास है कि अपने चुनाव का अवलोकन करें और अपने चुनाव को बदलें, यदि वो प्रभु यीशु मसीह के इच्छा के अनुसार उसके अनुरूप नहीं है तो। क्योंकि परमेश्वर ने आदम और हवा को भी चुनाव का अवसर दिया था, लेकिन गलत चुनाव ने उन्हें बेदखल कर दिया अदन की वाटिका से। परमेश्वर आज आपको इस वीडियो के माध्यम से चुनाव का मौका देता है कि आप अपनी जिंदगी में कैसा चुनाव कर रहे हैं, या कौन सा निर्णय ले रहे हैं जो आने वाले दिनों में आपके भौतिक सफलता के साथ आपके आध्यात्मिक जीवन को भी स्ट्रांग करे। यदि आपके पास समय नहीं है, यदि आपके पास केवल व्यर्थ की वीडियो को देखने का समय है, यदि आपके पास केवल उन वीडियो को देखने का समय है जो थोड़ी देर के लिए आपके शरीर में डोपामाइन रिलीज कर देता है, तो आपको ठहर कर विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि जिंदगी बहुत ही ज़्यादा कीमती है तब तक जब तक ये प्रभु यीशु मसीह की है, वरना बहुत से लोगों की ज़िंदगी कीमती केवल शारीरिक रूप से हो सकती है, सांसारिक रूप से हो सकती है, लेकिन दोस्तों आनंद की भरपूरी तो केवल प्रभु यीशु मसीह के पास ही है। और मैं अपनी वीडियो के माध्यम से केवल आपको वही बातें बताऊंगा जो आपके जीवन के लिए सही होगी, मेरे जीवन के लिए सही होगी और उन व्यक्तियों के लिए सही होगी जो प्रभु यीशु मसीह का अनुसरण करना चाहते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टेक रेजोल्यूशन, जो आपकी ज़िंदगी में सोल्यूशन लाएगा, और ये सोल्यूशन तभी आएगा जब आपका चुनाव सही होगा। आप जानकर भी पहचान कर भी यदि चुनाव करने में गलती कर रहे हैं, तो आपकी आंखों में अब तक पर्दा पड़ा है और आप अभी तक दूध पीने वाले बच्चों के समान व्यवहार कर रहे हैं। लेकिन यदि आपको परिपक्व होना है तो आपको चुनाव करना पड़ेगा, और आपका चुनाव ही आपकी परिपक्वता को प्रदर्शित करेगा, और आप दूसरों के लिए, अपने लिए तो आशीष का कारण ठहरेंगे ही, साथ में आप दूसरों के लिए भी आशीष का कारण ठहरेंगे। और आपका व्यवहार, आपका आचरण आपके चुनाव को दर्शाता है कि आपने अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को चुना है, या फिर केवल अन्य लोगों को देखकर भौतिक जगत में जो सफलता प्राप्त करते हैं उनको अपना आइकॉन बना रखा है। ये सोचने की आवश्यकता है। अगली वीडियो में मैं आपसे इसके आगे की बात करूंगा कि आप जब चुनाव कर लेते हैं तो आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है। हम अगली वीडियो में इस पर विस्तार की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, गुड नाइट, शब खैर, शुभ रात्रि,
जय हिंद।